A bullock cart has to cover a distance of 120 किलोमीटर इन 15 घंटे। इसको 120 किलोमीटर जाना है, कितनी देर में जाना है? 15 घंटे में। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 टाइम, आधी जर्नी मतलब 60 किलोमीटर, इसने कितनी देर में कवर करी? 3/5 टाइम, यानी 3/5 ऑफ 15 कितनी देर में कवर हो गई? 9 आवर्स में। द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस बचा है? 60 बचा है, 120 में से 60 हो गया, 60 बचा है, तो इसके लिए हमारे पास टाइम कितना है? 15 में से टोटल टाइम 15 है, 9 हम खर्च कर चुके हैं, तो 6 घंटे बचे हैं। तो हमारी जो स्पीड है बचे हुए टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60/6 क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 210 मिनट, एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है एक्स मान लिया, कितनी देर में? 210 मिनट में, जब उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो पर आवर है ना, तो टाइम भी हमारा आवर में होना चाहिए, तो टाइम को आवर बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 आवर हो गया ये, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, इसी ट्रेन को कितना टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड जो है कितनी हो जाए? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो डिस्टेंस सेम है ना दोनों में, बस ये कंसेप्ट पकड़ना है, दोनों का डिस्टेंस बराबर कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस निकाल लो, मत निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको इक्वल रख दो, स्पीड इनटू टाइम को यहाँ से। तो इसकी स्पीड है 60 × 210/60 बराबर, इसकी स्पीड है 80 गुना में T2, 60 से 60 गया, 0 से 0 गया, यहाँ से टाइम आ गया 21/8 आवर्स। ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। द स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना दो, तो मीटर पर सेकंड के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर हो सकता है, और 1 आवर को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के नीचे 0 जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 306/36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, 10 तो जाएगा नहीं, 8.5 ही आएगा आंसर। ठीक है, समथिंग 8.5 फर्स्ट ऑप्शन। मैन कवर्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहा है 2/15 ऑफ टोटल जर्नी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, टोटल जर्नी हमने एक्स मान ली। फिर ये बस से जाता है 9/20 ऑफ द जर्नी बाय बस, और बाय फुट जाता है 10 किलोमीटर। तो टोटल जर्नी बताओ भाई, तीनों को प्लस करके टोटल आना चाहिए। 2/15x प्लस 9x/20 प्लस 10/1 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 और 15 के एलसीएम में 60 आ गया, 15 चौके 8x प्लस 27x प्लस 6, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर, 27 और 8 ये हो गया 35x प्लस 6 बराबर 60x, 60x माइनस 35x बराबर 6, 25x बराबर 6, x आ गया 6/25। यहाँ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में, ये 60 × 10 600 हो जाएगा ना, 600 तो 600/25, 25 बन जा, और 25 25 दूनी 50, 24, तो x कितना आ गया? 24 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा? 24 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन। यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट्स लेट इफ यू वॉक विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, अगर आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हो तो आप 5 मिनट लेट आते हो। लेट मतलब आपने जो नॉर्मल टाइम है, सपोज एक्स टाइम है, टी लिख लेते हैं, जो नॉर्मल टाइम है टी, उससे 5 मिनट ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, बट यू अराइव 10 मिनट्स बिफोर, आप 10 मिनट कम लेते हो नॉर्मल टाइम से, t-10। अगर आप स्पीड से आते हो कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस बताओ भाई। डिस्टेंस जो कुछ भी हो बराबर होगा, याद रखना, दोनों का डिस्टेंस क्या है? बराबर। इस तरह के क्वेश्चन में ना यही चीज पकड़नी होती है कि क्या इक्वल है। अब इसको 5 ना लिख के 5/60 आवर कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, तो t प्लस ये हो गया 1/12 आवर।
क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ऐसे t माइनस 10/60 या फिर t माइनस 1/6 आवर हो गया। ठीक है, अब दोनों केस में डिस्टेंस निकाल देते हैं। इसका डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 4 इंटू टी प्लस 1/12, 4t प्लस 1/3 डिस्टेंस यहाँ हो गया। और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो स्पीड इंटू टाइम आएगा, 5 इंटू टी माइनस 1/6, 5t माइनस 5/6। ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, इसीलिए 4t प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5t माइनस 5/6। तो यहाँ से हमें क्या नॉर्मल टाइम मिल जाएगा, उसके स्कूल आने का एक्चुअल टाइम है क्या, 1/3 प्लस 5/6 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेस 6, 2 प्लस 5, 7/6 आवर्स। इसे मिनट कर लेते हैं या आवर्स ही रहने देते हैं, 7/6 आवर्स। हमें निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस हमारा ये था 4t प्लस 1/3, डिस्टेंस हमारा क्या था 4t प्लस 1/3। कहीं से भी निकाल लो, ये भी सेम डिस्टेंस है, ये भी है, इसमें वैल्यू डाल दो t की। तो 4 इंटू 7/6 प्लस 1/3, 2 2 4, 2 3 6, 14/3 प्लस 1/3, 15/3, यानी कि 5 किलोमीटर। हमारे घर से स्कूल के डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं। सरिता एंड जूली स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक ही जगह से दोनों जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये इधर गया तो ये इधर गई। ठीक है, इफ जूली वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक जा रही है, सरिता जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जाती है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन हाउ मच टाइम विल दे बी 18 किलोमीटर अपार्ट। ये दोनों 18 किलोमीटर कितनी दूर, कितनी देर में हो जाएंगे, टाइम बताओ। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितनी देर में अपार्ट होंगे, हम मान लेते हैं x आवर्स। तो x आवर्स ये चली इधर और x आवर्स ये चली, क्योंकि दोनों चल तो सेम टाइम ही रहे ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो हो जाएगा 2.5 इंटू एक्स, इतना डिस्टेंस हो गया इसका। इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हो जाएगा 2x। ठीक है, किलोमीटर। लेकिन मुझे पता है दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना, 18 किलोमीटर, यानी 2.5x प्लस 2x मिला के कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, क्योंकि दोनों 18 किलोमीटर दूर चलेंगे ना इतने टाइम में। तो यहाँ से x आ जाएगा, 4.5x इज इक्वल टू 18, x हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 4.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0, 9 से जाएगा 20, 9 5 ज़ा 4। तो यानी 4 घंटे में, फर्स्ट ऑप्शन, 4 घंटे में ये दोनों इतने दूर हो जाएंगे। ठीक है, अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक बंदे ने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितनी देर में, 7 आवर्स में। पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ, कुछ हिस्सा इसका फुट से गया है, इसमें इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया पैदल, एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल, और कुछ इसने साइकिल से ट्रेवल किया। साइकिल से इसकी स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द फुट इज, यहाँ पे इसका डिस्टेंस बताओ कितना है। तो हम क्या करते हैं, देखो डिस्टेंस निकालना है ना, मैं इसके डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। मैंने माना ये x किलोमीटर गया पैर से, तो साइकिल से कितना जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि टोटल 80 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से x गया तो यहाँ से 80 माइनस x गया। टाइम 7 आवर्स है, दोनों का मैंने टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x अपॉन 8 आवर्स इसको यहाँ लगे, और यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस यानी 80 माइनस x बाय 16, इतना टाइम यहाँ लगा, ये t1 और t2। अब होगा क्या कि t1 प्लस t2 टोटल 7 आना चाहिए, क्योंकि टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, 7 आवर्स। x अपॉन 8 प्लस 80 माइनस x अपॉन 16 कितना आना चाहिए, 7। एलसीएम लेते हैं 16 हो जाएगा 2x प्लस 80 माइनस x बराबर 7। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 80 इज इक्वल टू 7 इंटू 16। x प्लस 80 हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, 7 4 11 112, x 112 माइनस 80 32।
यानी कि ये कितना जाएगा फुट से, बाय फुट ये x जा रहा है यानी 32 किलोमीटर जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 am, 8:30 am पे बैंगलोर छोड़ दिया और 300 किलोमीटर दूर जाना है उसको, 12:30 बजे पहुंचना है इसे, 12:30 PM। ठीक है। 12:30 AM मतलब 9, 10, 11, 12, 4 घंटे। कितने घंटे में एक्सपेक्ट किया था? 4 घंटे में, और डिस्टेंस इसका था 300 किलोमीटर। ठीक है। अब एट 10:30, अब 10:30 पे, 10:30 मतलब इसको इसने कितना चल दिया टाइम? 2 घंटे हो चुके हैं इसे चलते हुए, 8, 8:30 से 10:30, 2 घंटे हो चुके हैं इसे। इसने देखा कि 40% डिस्टेंस कवर किया, तो इसने डिस्टेंस कितना किया? 40%। 40% मतलब 120 किलोमीटर। अब कितनी स्पीड बढ़ाए? बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे पहले स्पीड देखते हैं इसकी है कितनी, इसकी स्पीड कितनी है अभी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। अभी बोलता है कितनी स्पीड बढ़ाए कि यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाए। तो पहले यहाँ देखते हैं इसका टाइम, अभी नेक्स्ट जो बचा है उसके लिए टाइम 2 घंटे है, क्योंकि टोटल 4 घंटे थे, 4 में से 2 खर्च कर चुका, 2 बचे हैं। लेकिन इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 300 में से 120 हटाओ, 180 किलोमीटर जाना है ना? 180, तो 180 जाने के लिए इसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 90 किलोमीटर की स्पीड से इसे जाना पड़ेगा। तो 60 ही सी स्पीड थी और 90 से जाना है, तो कितनी प्लस करनी पड़ेगी? 30। तो इसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 30 किलोमीटर पर आवर, ताकि एक्चुअल टाइम पे ये पहुंच सके। ठीक है। मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। 1 किलोमीटर के बाद ये 5 मिनट के लिए रुक जाता है। 5 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? देखो भाई, डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है? 5 किलोमीटर। तो टाइम इसको लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5/10 यानी 1/2 आवर लगेंगे, 30 मिनट्स। लेकिन इस दौरान 5 किलोमीटर जा रहे हैं ना, तो 1 किलोमीटर के बाद 6 मिनट, 5 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर 5, यानी टोटल रेस्ट इसका कितना हो जाएगा? 5 गुना में 5, यानी 25 मिनट तो ये रेस्ट ले लेगा। सॉरी, 4 बार, 5 गुना में 4, 20 मिनट तो ये रेस्ट ले लेगा। क्योंकि देखो, पहले 1 किलोमीटर गया, 5 मिनट यहाँ लिया, फिर 2 किलोमीटर गया, 5 मिनट लिया, फिर 3 गया, 5 मिनट लिया, फिर 4 गया, फिर 5 मिनट लिया, फिर 5 जाके 5 मिनट लेगा तो, लेकिन हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो 5 किलोमीटर तक का ही टाइम निकालना था ना। तो कितनी बार टाइम मिलेगा हमसे? 5 को 4 बार रेस्ट का, तो यानी 20 मिनट का ही रेस्ट ले लेगा। तो 30 मिनट जाने में और 20 मिनट का रेस्ट, तो टोटल टाइम इसको लगेगा 50 मिनट। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। 10 किलोमीटर जाती है ट्रेन कितनी देर में? 12 मिनट में। इफ इट स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड यहाँ से आ जाएगी, जो कुछ भी होगी, 5 किलोमीटर कम हो जाए, इसको डिवाइड बाय 60 करके आवर निकालो, 1/5 आवर हो गया। तो इसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 डिवाइड 1/5, इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड में 5 कम कर दूँ, -5 कर, तो 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। सेम डिस्टेंस को टाइम कितना लेगी? तो डिस्टेंस हमारा है ही 10 किलोमीटर, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतने आवर्स लेगी। मिनट्स में लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, मिनट्स हो जाएगा। 15×4 15×3 40/3 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्टेड हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पी ने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला। आफ्टर 30 मिनट, आधे घंटे बाद, क्यों निकला यहाँ से? 40 की स्पीड से। तो ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है ना पी, यानी ये आधे घंटे में कितना जा चुका है? 15 किलोमीटर दूर जा चुका है। यानी कि पी और क्यू, पी कितनी स्पीड से जा रहा था? 30 से, क्यू जा रहा है 40 से, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 किलोमीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी निकल चुका था यहाँ से।
ठीक है। अब बोलता है हाउ मच टाइम विल क्यू टेक टू ओवरटेक पी, क्यू कितना टाइम लेगा पी को जाने में, के ऊपर क्रॉस करने में। हमें नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स आवर्स लेगा, तो ये भी एक्स आवर्स ही चलेगा भाई। अगर ये एक्स आवर्स में रुक रहा है तो चल तो दोनों ही एक्स आवर्स में रहे ना। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि ये क्यू जब कभी भी पी के आगे जाएगा तो होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी कितना आएगा 15, क्योंकि Q हमेशा P से 15 किलोमीटर ज्यादा जब चल लेगा तभी इसे क्रॉस कर पाएगा। ये कंसेप्चुअल बात ही है। Q और P के बीच की दूरी 15 है, तो ये जहां भी मिलेंगे, सपोज यहाँ मिले तो Q P से 15 ज्यादा चल चुका होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ Q माइनस डिस्टेंस ऑफ P क्या आना चाहिए 15। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो Q की स्पीड है 40, टाइम है x, P की स्पीड है 30, टाइम है x, बराबर आना चाहिए 15, यानी 10x क्या आना चाहिए 15, तो x आ गया 15/10 यानी 1.5 आवर्स। तो 1.5 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा 3/2, सेकेंड ऑप्शन। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C। A, B और C तीन है। C की स्पीड मैंने x मान ली, स्पीड देखो, इसकी स्पीड अगर x है तो B थ्राइस एज फास्ट एज C है, B से ट्रिपल है, और A B का डबल है यानी 2 × 3x है, यानी ये 6x है इसकी स्पीड। द जर्नी कवर्ड बाय C इन 1/2 आवर्स, टाइम देखो, टाइम ये कितना लगता है 1.5 आवर्स लेता है ये, तो इसी जर्नी को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा t, इसका टाइम बताओ। तो देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस का होना स्पीड इंटू टाइम, तो a की स्पीड है 6x और टाइम है t, और d की स्पीड है x और टाइम है 1.5, तो x से x कैंसिल, टाइम आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा 1.5/6, पॉइंट हट के आ जाएगा 60, 15/1/4 आवर्स। मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 15 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन। ट्रक ट्रेवल्स एट 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी हुई 90 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1/2 आवर्स, कितनी देर के लिए, 1.5 घंटे के लिए चल रहा है। आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स एट 70 किलोमीटर पर आवर, इसके बाद इसकी स्पीड होती है 70 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू ट्रेवल 310, टोटल डिस्टेंस कितना जाना है इसे 310 किलोमीटर। टाइम बताओ कितना लग रहा है, यहाँ का टाइम, यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस से स्पीड इनटू टाइम, 90 गुना 1.5, पॉइंट हटा के 10, 0 से 0, 5 9 45, 9 4 13, 135 किलोमीटर यहाँ जा चुका है, यानी यहाँ पे इसको अब कितना जाना है, टोटल है 310, 310 में से 135 माइनस करो, 10 से 5 गया 5, 30 से 13 गया 17, 175 किलोमीटर से और जाना है अभी। तो यहाँ पे टाइम देख लेते हैं इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 175/70 जाना है अभी, तो 5 से काट देते हैं इसे, 7 से जाएगा, 7 से काटते हैं, 7 10 सा 7 2 14, 7 5 30, यानी 2.5 घंटे यहाँ लगेंगे। एक 1.5 यहाँ लगा और 2.5 यहाँ, तो 2 3 और 4 घंटे, टोटल कितने हो गए 4 आवर्स, यानी फोर्थ ऑप्शन। A car travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 1 आवर, टाइम कितना लेती है 1 आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अनदर कार, दूसरी कार है उसको हाउ लॉन्ग मतलब टाइम कितना लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस एज 40 किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसका डिस्टेंस हो गया 60 इंटू 1 और इसका डिस्टेंस हो गया 40 इंटू टी, तो टाइम आ जाएगा 60/40 आवर्स, 3/2 आवर्स यानी 1.5, ऑप्शन नंबर